हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी के लिमिट्स के क्वेश्चंस को लेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस मैं पहले ही हल कर चुका हूं और जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने क्लास 11 के 8 चैप्टर्स, शुरू के 8 चैप्टर्स ऑलरेडी विद्याकुल की वेबसाइट पर अपलोड कर रखे हैं। यदि आप उन वीडियोस को लेना चाहें तो आप वेबसाइट पर जाकर उन वीडियोस को भी ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहां हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और लिमिट x टेंड्स टू 1 fx ज्ञात कीजिए। जहां fx बराबर है, हमें फलन किस प्रकार से परिभाषित है, 2x प्लस 3, जबकि x लेस देन और इक्वल टू 0 है, 3x प्लस 1 जबकि x ग्रेटर देन 0 है। तो पहले हम लिमिट x टेंड्स टू 0 को देखते हैं। तो देखो, बाईं सीमा क्या हो जाएगी, यहां बाईं सीमा को हम बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये बराबर हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। बाईं सीमा को हम माइनस इस प्रकार से लिख के दर्शाते हैं और ये मान किसके बराबर हो जाएगा। अब हम फलन को देखें। देखो, 0 माइनस से अभिप्राय क्या होगा, ये हमारी संख्या रेखा है और यहां है 0। 0 से हमें कम मान को लेना है। तो फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है तो मान है 2x प्लस 3। तो मुझे यहां जो 0 से कम मान है उसके लिए 0 माइनस h से x को रिप्लेस करना होगा। तो मान क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि h जो है वो बहुत ही एक नेग्लिजिबल वैल्यू है। इसका अभिप्राय क्या है 0 माइनस h का, कि h एक बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, नगण्य है। तो वो मान यहां मुझे x के स्थान पर रखना है, क्या, 0 माइनस h। तो 2 इंटू 0 माइनस h प्लस 3, और ये मान कितना हो गया, जब h 0 की ओर अग्रसर है तो ये मान तो पूरा 0 हो गया, 3 बच गया। तो हमारी जो बाईं सीमा आई वो कितनी हो गई, 3 के बराबर। अब हम दाईं सीमा देखते हैं। RHL, इसको हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। कैसे दर्शाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब इससे अभिप्राय क्या है कि हमें एक मान x का ऐसा लेना है जो कि 0 से अधिक है। तो उसको मैं 0 प्लस h लिख सकता हूं, जबकि h जो है वो एक नगण्य मान है। तो ये मान मेरे को किस में रखना होगा, परिभाषित कैसे है फलन, जब x 0 से बड़ा है तो 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, इससे परिभाषित है। तो यहां मैंने 3 0 प्लस h प्लस 1 ऐसे मान प्राप्त कर लिया। x को मैंने 0 प्लस h लिख दिया। अब जब लिमिट h टेंड्स टू 0 है, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो ये मान तो 0 हो गया, 3 1 से गुणा हो गया, अर्थात मान आ गया 3। दोनों सीमाएं बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अतः जो सीमा का मान है लिमिट x टेंड्स टू 0, fx का मान जो है वो किसके बराबर है, वो मान 3 के बराबर है, क्योंकि यहां बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर हैं। अतः जो लिमिट का मान है, सीमा का मान है, वो 3 के बराबर है। चलिए इसको मिटाते हैं और प्रश्न का दूसरा हिस्सा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 fx को ज्ञात करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, यहां देखो
जब x जीरो से बड़ा है तो कैसे परिभाषित है, 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, अर्थात यहां तो क्या है, x टेंड्स टू 1, तो इसी रूप में आएगा फलन। फलन इस तरह से परिभाषित होगा। मुझे x के स्थान पर अब क्या लिखना चाहिए, 1 लिखना चाहिए। तो ये मान कितना हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1, x के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, क्योंकि x 1 की ओर अग्रसर है। हमें क्या मान मिलता है, 3 गुणा 2 अर्थात 6, एक निश्चित मान आया है। अतः यही हमारा सीमा का मान होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, fx का मान 6 है।